उसका शरीर, जंघा पर मारो। ये कच्ची है, केले के पत्ते लगा कर गया था ना। तो जैसे ही भीम ने अपनी गदा उठाई महाराज जी और उसकी जंघा का निशाना बनाया, तो इतना होशियार था कि वो जान गया कि भीम जंघा पर गदा मारने वाला है। तो महाभारत में लिखते हैं इतनी ऊंची उसने वो छाल भरी है, जंप लगाई है कि भीम कितने शरीर के बड़े थे और गदा को ऐसे उठाए हैं, तो मैं गदा की कितनी ऊंचाई होगी, और उस ऊंचाई को भी लांग कर दुर्योधन निकला जा रहा था। इतना बड़ा वीर था दुर्योधन। लेकिन जैसे ही वो लांगने लगा गदा के ऊपर आया, तो भगवान ने संकेत किया कि अब अगर तुम चूक गए तो ये तुम्हें मार डालेगा। अगर ये उधर निकल गया तो तुम फिर घूम नहीं पाओगे, गदा मार गए तुम्हें और तुम मरोगे। तो उसी समय भीम ने अपनी गदा ऊपर मुंह करके उसकी जंघा पर प्रहार किया। अब ऊपर से ही निकल रहा था, उसी समय गदा मारी तो अच्छा बल मिल गया। नीचे मारते तो कम ताकत लगती, ऊपर से और ताकत मिल गई। तो जोर से गदा का प्रहार जैसे ही किया तो उसकी जंघा टूट गई। भगवान व्यास जी कहते हैं, ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ब्रकोदर भीम की गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई। बस सोई आहें भरता हुआ धरती पर गिरा, जंघाएं ध्वस्त हो गई, खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता, पड़ा है, पीड़ा से पीड़ित था। अब ये सबरे समझे कि हमारी विजय हो गई, अपने विजय की सूचना लेकर चले गए। और इधर दुर्योधन मरा तो अभी था नहीं, पीड़ित है, दुखी पड़ा है, मरने की प्रतीक्षा कर रहा है, पर उसके मन में अभी भी ये है कि हम 100 भाई मर गए और हमने 5 में 1 कम नहीं कर पाया। इस समय भी कुटिलता की बातें सोच रहा है। उसके अपने जो थे उससे मिलने जा रहे थे। उसकी सेना में तो केवल कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, यही 3 बचे थे। तो ये तीनों जाकर के उसके पास पहुंचे सहानुभूति के लिए। बातों बातों में अंतिम बात ये आई कि अभी भी अगर कोई हमें 5 पांडवों के सिर काट के दिखा दे तो हस्तिनापुर का राज्य मैं उसी को दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं राजा तो मैं ही हूं ना। तो ये बात अश्वत्थामा ने सुनी तो उन्होंने गणित लगाया कि 5 खोपड़ी केवल काट के दे दें तो राज्य मिल जाएगा। मन में आया होगा चलो छोटा सा काम बड़ा सा इनाम, और मोह लोभ जो है विडंबना का कारण तो बनता ही है। अथवा अश्वत्थामा भी वीर था भाई, अवतारी पुरुष है। उन्होंने कहा कि आपने यही एक गलती करी कि हमको सेनापति नहीं बनाया, नहीं तो जो परिणाम आज है इससे उल्टा परिणाम होता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप हमें सेनापति बना दें तो मैं अभी भी युद्ध का परिणाम पलट सकता हूं, अश्वत्थामा ने कहा। तो दुर्योधन ने भी सोचा मरते क्या ना करते, इनकी इच्छा पूरी कर दे। तो तुरंत वही रक्त जो बह रहा था उसी रक्त को अंगूठा में लेकर तिलक कर दिया, बोले सेनापति तुम हो गए। अब एक सेनापति और 2 उसकी सेना, कृतवर्मा, कृपाचार्य जी, ये तीनों चूंकि अमर थे, ये मर ही नहीं सकते हैं, तो वो तो मरे ही नहीं। और रात्रि के समय उसने शिविर की ओर प्रस्थान किया। अब एक छोटी सी बात और बताते चले। इधर पांडव दुर्योधन पर विजय प्राप्त करने के बाद जब चले तो बड़े खुश थे कि आज युद्ध का अंतिम चरण पूरा हो गया। तो ये भाव है जो अब मैं कह रहा हूं, ये भाव है। देखो भाव अलग होता है और कथा स्वरूप अलग ही है। हर चीज लिखी हो वही कही जाए ऐसा नहीं है, भाव भी भाव होता है। फूल होता है पर सुगंध थोड़ी दिखाई पड़ती है, पर आती तो सुगंध ही है। इसलिए कथा पुष्प की कलियों की तरह है और ये भाव उसकी सुगंध होते हैं। ऐसे ही 5 पांडवों के साथ जब भगवान चले तो भगवान ने शायद ये संकेत में पूछा होगा कि भाई आज आपको पूर्ण विजय मिली है। दुर्योधन का पराभव, दुर्योधन की पराजय, यही महाभारत की पूर्ण विजय है।
तो ये विजय की खुशी तो बहुत बड़ी खुशी है। आज इस प्रसन्नता की सूचना लेकर आप लोग कहां जाओगे? किसको ये सूचना देना पसंद करोगे? तो पांडव समझ गए। पांडवों ने कहा कि आप ही संकेत करिए हमें कहां जाना चाहिए। तो भगवान ने संकेत किया महाराज जी कि ये पवित्र सूचना लेकर के आप अपनी माता के पास जाएं। देखो, कुंती भगवान की बुआ है, इसलिए भगवान कुंती को चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी कहा ईमानदारी से कुंती का पूरा जीवन भगवान के प्रेम में ही बीता है। कुंती ने अपने जीवन में जो संघर्ष सहा है वो शायद ही किसी नारी ने सहा होगा। एक दो बातें लोगों को ज्यादा मालूम है कि वो कुंवारे में बेटा को पैदा किया, ये किया, ये झंझट की बातें लोग बहुत याद रखते हैं। केवल इतना ही नहीं है, कुंती माता जब केवल 5 वर्ष की थी उसी समय कुंती माता के पिता सूरसेन ने अपनी बिटिया कुंती भोज को दे दी थी। 5 वर्ष की अवस्था से माता पिता छूट गए और कुंती भोज के यहाँ रह करके इसी नाम कुंती पड़ गया, ये तो प्रथा नाम था इनका। और फिर पूरे जीवन माता पिता के पास कहाँ रही, वही रही है। पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीता। लेकिन भगवान की बहुत भक्त थी, ये बचपन से ही भक्त थी। इसीलिए आपको ये पता होगा कि जब कुंती भोज महाराज के यहाँ एक बार दुर्वासा जी महाराज आए तो दुर्वासा जी की सेवा में कुंती को ही रखा गया था। आप इस बात से बुद्धिमानी से सोच सकते हैं कि कितनी कुशल भक्त थी कुंती, कितनी कुशल सेवा भाव था उनके अंदर कि दुर्वासा जैसे दुनिया के सबसे कठिन महात्मा की सेवा में कुंती को रखा गया और उन्होंने अपनी सेवा से दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया। इस उदाहरण से आप सोच सकते कुंती में कितना अच्छा सेवा भाव था। इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न रहते थे, कोई बुआ भतीजे का मामला नहीं है। और भगवान ने कहा ये सूचना लेकर आप अपनी माता के पास जाओ। पांडव प्रसन्न हो गए और भगवान के साथ 5 पांडव माता कुंती के शिविर की ओर पहुंचे। ध्यान से सुनना। और बाहर से ही आवाज लगा दी। माता कुंती भी प्रतीक्षा में थी कि आज का युद्ध निर्णायक युद्ध है। आवाज लगाई मां। अब बच्चों की आवाज है? हजारों बछड़ों के भीड़ में बछड़ा होवे और हजारों गायों के बीच में गाय होवे, जो बछड़ा आवाज देगा वही गैया बोलेगी, दूसरी नहीं। और यहां तो मैया और बेटे का मामला है। जैसे ही मां शब्द कान में पड़ा, डकराती गाय की तरह कुंती माता शिविर से निकल के अपनी बाहें फैला करके दौड़ी और 5 पांडव पुत्र उनकी छाती से लिपट गए, अपनी बाहों में बेटों को भर लिया। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मां के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही होता है, चाहे कितना बड़ा हो जाए, चाहे कितना बलवान हो जाए, पर मां तो मां है। आपने देखा जब श्री ठाकुर जी गोवर्धन को अपनी उंगली पर रखे हुए थे, गोवर्धन को सारे देवता भगवान भगवान कहकर के जय जयकार कर रहे थे, और उस समय यशोदा मैया क्या कह रही थी? तनक तनक सब देव सहारो, गिर न परे गिरवर मेरो बारो। जरा विचार करिए, आप सब ब्रजवासी हो। उस समय माता यशोदा जी कह रही थी, अरे भैया क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सहयोग सब लोग करो, अपने लाठी डंडे लगाओ, कहीं ये पहाड़ गिर ना जाए, क्योंकि मेरो बारो, मेरो कन्हैया बहुत छोटू है और ये पहाड़ बहुत बड़ा है, गिर न पड़े गिरिबर, ये पहाड़ बहुत बड़ा है और मेरा छोरा बहुत छोटा है, कहीं पहाड़ गिर ना जाए। ये है माँ, ये माँ की आंख है, ये माँ की दृष्टि है। और इतना ही नहीं, संतों ने यहां तक कहा, दौड़ी दौड़ी मैया आई और कन्हैया जी का हाथ दबाने लगी ऐसे, दावत भुजा जसोदा मैया
बार बार मुख लेती बलैया। ऐ संतों ने गाया, हाथ को दबाते हैं, मुंह की बलैया लेती हैं, अपने धोती के छोर से कन्हैया का माथा पोंछती हैं और पूछती हैं, लाला तेरे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा, पीड़ा तो नहीं हो रही? मेरे ठाकुर जी भी कैसा उत्तर देते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, माँ पीड़ा क्यों होगी, दर्द क्यों होगा? तेरा जो दूध हमने पिया है ना, और तेरे दूध में इतनी ताकत है कि ऐसे 4 पहाड़ और हो में तो भी इसी उंगली पर हम धारण कर लेंगे, हमें दूसरी उंगली नहीं लगानी पड़ेगी। माँ माँ है। माँ की आंखों के सामने बच्चा कभी सयाना थोड़ी होता। माँ ही तो एक ऐसी है जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती है। जब तक माँ जीवित है तब तक आप लल्ला बने रहोगे, जब बुलाएगी तो बेटा कह के ही बुलाएगी। इसीलिए तो संतों ने कहा है, मातु पिता जग तीरथ दोई, तीरथ दोई। लेकिन माँ जैसा स्थान ना कोई, माँ जैसा स्थान ना कोई। कुंती माँ है, 5 महावीर पुत्र हैं उनके, पर ये तो दुनिया वालों के लिए हैं, माँ के लिए तो पुत्र ही हैं, वो पुत्र ही है। अपनी बाहों में भर लिए, छाती से लगा लिए। कुंती माँ की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं, 5 बेटों के मस्तक भीग रहे हैं। अब देखना ध्यान से सुनना, उन्हीं 5 बेटों के पीछे 10 कदम दूर पर द्वारिकाधीश भगवान खड़े हुए हैं। वो इस दृश्य को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। देखो ये बात ध्यान रखो, मां की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता का ही नाम है। इसीलिए भगवान को जब प्रार्थना में सबसे पहले मां ही कहा गया, त्वमेव माता, तो भगवान मां कहने से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप अपनी मां को प्रसन्न कर लेते हो ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 10 कदम दूर भगवान खड़े हैं और इस दृश्य को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। और कुंती बुआ की आंखों में आंसू देखकर बड़े खुश हैं। अब ध्यान से सुनना, एक बात बहुत मजबूत बता रहा हूं। कुंती माता अपने 5 बेटों को अपनी छाती से लगाए, आंखों के पानी से बच्चों के मस्तक भीग रहे हैं, लेकिन बच्चों को देख नहीं रही हैं कि एक एक का मुंह देखें चूमे ना, देख किसे रही हैं? बच्चे लगे छाती से, मेरी तरफ देखो समझ में आएगी बात। 5 बेटा छाती से लगे, आंख से आंसू बच्चों को सींच रहा, पर दृष्टि माता कुंती की श्री कृष्ण पर लगी हुई। इतनी बात संभर जाए जीवन में तो सारा जीवन सुधर जाए। हम लोग गलती क्या करते हैं? दृष्टि भगवान पर लगी हुई है, यही करो। बच्चों गले से लगाओ, कोई बुराई नहीं है, पर जिनकी कृपा से बच्चे तुम्हें गले से लगाने को मिले हैं, दृष्टि हमेशा उन पर रखो। जिन माता पिता की दृष्टि भगवान पर रहती है, उनके बच्चे हमेशा सुखी और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए दृष्टि ठाकुर जी पर, आंखों के पानी की वृष्टि बच्चों पर और दृष्टि भगवान पर। कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण आज तुम्हारी करुणा कृपा से 5 सुरक्षित बेटे हमारी छाती से लगे हुए हैं। क्योंकि जाके सदा सहायक केशव, ताको जग में कौन कलेशो। कृष्ण चंद्र की अद्भुत माया, कहीं पे धूप कहीं पे छाया। उनकी विचित्र कृपा करुणा है। इधर तो ये चल रहा था, 5 पांडव वहां गए, माता से मिले और वहीं विश्राम कर गए।
कि आज माता के पास रह लें, है ना। और इधर क्या हुआ, ये भी ठाकुर जी की लीला थी, पांचों पांडवों को वहां से हटा दिया। संध्या के समय द्रौपदी माता ने देखा कि पतियों के बिस्तर खाली हैं, तो आज पांचों बेटों को पतियों के बिस्तर पर ही लेटा दिया। जहां पांडव सोते थे वहां पांडव पुत्रों को सुला दिया। अब अर्धरात्रि में पहुंच गया है अश्वत्थामा। उसने देखा कि ये पांडवों का शिविर है, ये अर्जुन का, ये युधिष्ठिर का, ये भीम का, ये नकुल सहदेव का, अलग अलग पांचों, तो उन्हीं में प्रवेश कर गया। अब वो पांचों जो पुत्र थे अपने अपने पिताओं की तरह ही शरीर वाले, स्वरूप वाले थे। और लोभ में और काम में आदमी अंधा हो जाता है। तलवार हाथ में लेकर उसने आज बड़ा विप्लव मचाया, एक अक्षौहिणी सेना को मारा, सोती हुई सेना को मार दिया। और उसी रात्रि में, जब रात्रि के समय अश्वत्थामा गया, उसी रात्रि में शिखंडी भी मारा गया। शिखंडी युद्ध के मैदान में नहीं मरा था, शिखंडी बड़ा वीर था। ये ऐसा थोड़ी था कि जैसा दिखाया गया मटकने वाला, बड़ा वीर था, वो महारथी था। तो वो उसी रात वो भी मारा गया। और उसी रात्रि में पांडव समझ करके पांचों पांडवों के पुत्रों का भी सिर काट लिया, जो बड़े वीर थे। उन पांचों पांडव पुत्रों के सिर लेकर के अश्वत्थामा बहुत प्रसन्न होकर के दौड़ करके आ रहा था। लग रहा था कि ये पांचों मस्तक जब दुर्योधन के सामने होंगे तो मेरे मस्तक पर राज मुकुट होगा। लेकिन भैया, जो दूसरे की गर्दन पर तलवार चलाएगा उसके गले में फूलों का हार कैसे आएगा? वो राजा बनेगा क्या? जाकर के जब पांचों मस्तक दुर्योधन के सामने उपस्थित किए, तब तक सवेरे का उजेला हो गया है। उस उजेले में पहचान करी गई तो वो पांडवों के मस्तक नहीं थे, वो पांडव पुत्रों के मस्तक थे। ये देख करके दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया। अंतिम उपाय में भी मैं असफल हो गया और उन्हीं पांडवों के पुत्रों के मस्तक देखकर दुर्योधन ने दुखी होकर अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि सुख दुख की समानता में इसके शरीर छूटने का इसको वरदान था। जब दुर्योधन का शरीर छूट गया, अश्वत्थामा डर गया, भागा। मैं इतनी दूर चला जाऊं कि कोई ढूंढ ना पाए, क्योंकि अब बड़ा कठिन पड़ेगा जब पांडव अपने पुत्रों को मरा देखेंगे। अश्वत्थामा तो भाग गया। सवेरा हुआ, द्रौपदी पुत्रों के शिविर में जाकर पहुंची। देखा तो पांचों बेटों की लाशें पड़ी हुई थी। देख करके द्रौपदी चीख लगा के रो पड़ी है। रोने की आवाज़ सुनकर सब इकट्ठे हो गए। पांचों बेटों को मरा हुआ देख करके अर्जुन बड़े दुखी हुए, पांडव बड़े दुखी हुए। भगवान ने समझाया, अर्जुन को साथ लेकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने आत्मत्राणम द्विजात्मजा अस्त्रम ब्रह्म शरोमेन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। पांचों ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी में बांधकर रथ में पटक लिया, लेकर के आए वहाँ जहाँ सब शिविर लगे थे। जैसे ही अश्वत्थामा को रस्सी में बंधा हुआ, नीचे को सिर किए पकड़ के नीचे खड़ा किया, सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ अश्वत्थामा को इस अवस्था में द्रौपदी ने देखा। ये प्रसंग भी सुनने लायक है, पर समयानुसार ही हम सुना पाएंगे। द्रौपदी ने देखा, देखो सब देख रहे हैं, बड़े बड़े धार्मिक खड़े हैं, बड़े बड़े सनई खड़े पड़ना। द्रौपदी ने देखा तो घबरा गई और एकदम से बोली, उवाच चास हंत्यस्य वंदनानयनं सती मुच्यता मुच्यमतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी बोली, जिनके 5-5 बेटा सामने मरे पड़े हैं, और वही कह रही मुच्यता मेष, बंधे हुए नीचे को मुख किए हुए गुरुपुत्र को आते देखा तो द्रौपदी कंपित वाणी में कही, मुच्यताम, इनको छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? एस ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो हर स्थिति में गुरु होता है। ये तो साक्षात आचार्य द्रोण जी ही हैं। साक्षात द्रोणाचार्य जी ही हैं जो पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं, जिनकी कृपा से आपने सारहस्यो धनुर्वेदा सब सर्गोप संयमा, जिनकी कृपा अनुग्रह से आपने रहस्यात्मक धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया,
सा एस भगवान द्रोणा प्रजा रूपेण वर्तते। ये वही आचार्य द्रोण हैं जो पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं, इनको छोड़ दो। देखो इनके माता जी सिंदूर विहीन पहले ही हो चुकी हैं, अब अगर वो पुत्र विहीन हो गई तो वो क्रोध करके आपको श्राप दे देंगी, और ब्राह्मणी के श्राप से बचना बड़ा कठिन है, इसलिए इनको छोड़ दो। बहुत प्रकार से द्रौपदी ने छोड़ने के लिए कहा। ये सुन करके भीम ने कहा नहीं नहीं, स्त्रियों की बातों मत पड़ो, मारो। पर युधिष्ठिर भैया ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे। तब अर्जुन भगवान से पूछते हैं प्रभु आप तो कुछ आज्ञा करो। भगवान ने कहा द्रौपदी की बात बड़ी धार्मिक है, जो कह रही हैं वो आपको मानना चाहिए, और भीम की बात भी ठीक है क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा करे उसका पालन करना ही चाहिए। तो फिर हम क्या करें? भगवान ने कहा ये आप विचार कर लो। एक रास्ता बता दिया, दिया हुआ दान जिसका छीन लिया जाए, धक्का देकर जिसको भगा दिया जाए, जिसकी शिखा काट ली जाए, उस ब्राह्मण की हत्या ही मानी जाती है। इतना सुन करके अर्जुन ने मस्तक की मणि निकाल ली और धक्का दे करके भगा दिया। अपमानित अश्वत्थामा ने इस वंश को नाश करने की प्रतिज्ञा कर ली और अग्निबाण छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ को अग्निबाण जलाने लगा। उत्तरा चीत्कार करती हुई भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। प्रसंग तो सभी बहुत मीठे मीठे हैं, अब सभी प्रसंगों पर ठहरेंगे तो कैसे विषय पूरा होगा। फिर भी अधिक से अधिक हम आपको मूल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिना संगीत कथा है, रूखी सूखी, पर आप लोग इतने बैठे हो ये बड़ी बड़ाई की बात है। आजकल तो संगीत ही लोग सुनते हैं, है ना, पर अब जैसा व्यवस्था और ये होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बिना संगीत भी सुनने की आदत रखो, है ना, तो सही रहेगा उससे। तो जब उत्तरा जी की रक्षा करी भगवान ने, लिखा यह है कि अग्नि बाण से उत्तरा का गर्भ निर्जीव हो गया था, मर गया था, लेकिन ईसे ना जीविता पुनः, भगवान ने उस गर्भ को पुनः जीवित कर दिया। ये देखकर कुंती बुआ चरणों में आई, प्रार्थना करी है, और भगवान ने जब कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो दुख मांगा। पर कैसा दुख मांगा? जिस दुख से आपका दर्शन हो, ऐसा दुख। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, ये कहा है। केवल इतना कह दो कि कुंती बुआ ने दुख मांगा तो सही बात नहीं बनेगी। यत् भवतो दर्शनम स्यात्, जिस दुख से आपका दर्शन होता है ऐसा दुख हमको चाहिए। तो भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। पितामह भीष्म को प्रभु ने जाकर दर्शन दिया। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान की करी है, और मकर राशि में सूर्य के आने पर अपनी लीला पूरी करी। उनका संस्कार करके उन्हीं से पितामह भीष्म ने ही युधिष्ठिर भैया को स्त्री धर्म, राजधर्म, दान धर्म का ज्ञान दिया था। उसी के अनुसार युधिष्ठिर भैया राज्य का संचालन करने लगे, और 36 वर्ष तक युधिष्ठिर भैया ने पृथ्वी पर राज्य किया। और उसके बाद परीक्षित जी को राज्य सौंप करके जब भगवान धराधाम छोड़ के चले गए, तो पांचों भैया भी द्रौपदी के साथ महापयान कर गए। अब पृथ्वी पर युधिष्ठिर भैया के बाद श्री परीक्षित जी राजा हुए। श्री परीक्षित जी ने पृथ्वी पर 60 वर्ष तक राज्य किया है। कितने वर्ष तक? 60 वर्ष तक। 36 वर्ष के परीक्षित जी राजा बने और 60 वर्ष तक राज्य किया, तो 96 वर्ष की इनकी आयु थी। 96 वर्ष इनकी पूर्ण आयु थी। उसमें 7 दिन कम थे जब इनको श्राप लगा, क्योंकि आयु में ही 7 दिन कम बचे थे। तो महात्माओं की ये सब मिली जुली बातें थी। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा साधु ब्राह्मण सेवक, इतना बड़ा धार्मिक, और 7 दिन केवल मृत्यु के बचे हैं, और ये अभी राजमहल में हैं। ऐसी कोई कार्यवाही करो कि ये राजमहल से निकल गंगा किनारे आ जावें और इनका उद्धार हो जाए। तो ये जो शिकार करने जाना, महात्मा के गले में सर्प डालना, और फिर उनको महात्मा के पुत्र श्रृंगी से श्राप लगना, ये सब महात्माओं का बनाया हुआ नाटक है।
परीक्षित जी पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए ये सब हुआ। और श्री परीक्षित जी को जब साप लगा और वो गंगा जी के किनारे आ गए, सभी महात्मा इकट्ठे हो गए। इन्हीं परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को जुआ, मदिरालय, मरघट और वैश्यालय में बांध दिया था। सोने में 5वां बांस उसने मांग लिया तो सोने के मुकुट में बैठ गया। अब देखो, जरासंध का मुकुट था उनके मुकुटों के खजाने में और उसी को बांध लिया। एक तरफ तो परीक्षित जी को परम बुद्धिमान, बड़ा बलिवान, बड़ा धार्मिक कहते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि वो जरासंध का मुकुट बांध करके और जंगल में शिकार करने चले गए और भूख प्यास से व्याकुल थे। समीक महाराज के स्थान में पहुंचे, पानी मांगा, पानी नहीं मिला तो गुस्से में सर्प डाल दिया उनके गले में। आजकल छोटी पूरी पूजा पाठ करने वाला आदि भी महात्मा को देखकर प्रणाम करके ऐसा कोई अन्याय नहीं करता है। और परीक्षित जैसे धार्मिक राजा जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि अगर परीक्षित जी रथ पर बैठकर जा रहे हो और कोई ये कह दे, केवल इतना कह दे कि देखो ये वही जा रहे हैं जिनके बाबा का रथ भगवान ने हाँका था, इतना सुनते ही रथ खड़ा कर देते थे परीक्षित जी और उतर कर उसके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। कहते थे और भी कुछ जानते हो मेरे बाबा के बारे में तो हमें सुनाओ। इतने कथा प्रेमी थे परीक्षित। तो वो ये सब काम थोड़ी करेंगे, ये किया नहीं, ये महात्माओं ने अपने तपोबल से करवाया। समझ गए? करवाया, जिससे कि परीक्षित जी के जीवन के जो 7 दिन बचे हैं वो भगवान की कथा में जाएं और इनका उद्धार हो। श्री भागवत कथा को पृथ्वी पर अवतरित करने के कारण से परीक्षित जी को बना दिया। हजारों हजार की भीड़ गंगा जी के किनारे पर लगी है और परीक्षित जी सबसे कह रहे हैं कोई कथा सुना दो। हमें तक्षक के डसने का कोई भय नहीं है, लेकिन दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, जब तक तक्षक नाग आकर हमें डसे, ये जो 7 दिन का समय है इसमें भगवान की कथा सुना दो। कोई तैयार नहीं हो रहा, सब बैठे हैं। तब श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने कुल देवता का ध्यान किया। श्री परीक्षित जी के कुल देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया उसी समय तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयो गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालई अवधूत बेसा। आहा, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय वहां व्यास पुत्र भगवान सुखदेव जी आ गए, अथवा भगवान व्यास पुत्रो अभवत, भगवान श्री कृष्ण ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। जिसमें श्रद्धा हो सो बात आप मान लीजिएगा। बालक, छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वालई व्रता, छोटे बच्चों से आवृत हैं, घिरे हुए हैं। अब छोटे बच्चे देखें कि नंगा चला जा रहा है तो कभी कोई कंकड़ मार दे, कोई मिट्टी ऊपर फेंक दे, तो न तो किसी की ओर देखते हैं लाल आंखें करके और न किसी से नाराज होते हैं, ऐसे ही चले जा रहे। तो वो स्त्रियां और बच्चे सोच रहे थे जंगल में भटकने वाला कोई पागल है, ये समझ रहे थे। और जब श्री सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचे जहां गंगा किनारे भीड़ लगी थी सिद्ध साधकों की, सो जैसे ही उनको आते देखा तो सब बैठे हुए उठकर खड़े हो गए। और उठकर जब खड़े हुए स्वागत के लिए तो वो स्त्री और बच्चों ने देखा, अरे बोले गजब हो गया, ये तो कोई बड़ा महापुरुष है, हम बड़ी गलती कर रहे थे। सो डर के मारे सब भाग गए। अवधूत वेश भगवान सुखदेव जी का कोई कैसे पहचानेगा। लेकिन संतों ने जैसे ही देखा तो धूल उड़ावत संत सब, जैसे किसी के स्वागत में फूल उड़ाए जाते हैं, अबीर गुलाल फेंका जाता है। अब गंगा जी किनारे हैं तो ना वहाँ अबीर गुलाल है ना फूल है, तो क्या किया, वो गंगा जी की रज लेकर के संतों ने ऐसे, अब काम वो ये भी कर रहे हैं, ऐसे उड़ाई और ताली बजाई उनके स्वागत में। ये ताली बजाना भी बड़ा प्रमाणिक है ना,
पर ऐसे नहीं कि नेताओं के यहाँ बड़ी जोर बजती है, आजकल कथाओं में भी बजने लगी है। अब ऐसी ताली बजती, कथा हो ही नहीं पाती, ताली ही बजती रहती है। नृत्य करना, ताली बजाना, ये सब भाग है भक्ति का, पर ये नहीं कि नाचते ही रहो, ताली ही बजाते रहो। कोई छोटी सी बात चाहे जैसी हो और बस ताली बज उठी, अब बात में कोई दम नहीं, ताली बड़ी गड़गड़ाहट की बज रही है। ये ताली बजाना भी कब बजाना चाहिए, नाचना भी कब नाचना चाहिए, ये विवेक होना। नाचते तो सुखदेव भगवान भी हैं, पर हमने देखा है कि अब तो जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ शुरू हुआ, नाच पड़े, पूरा पूरा पांडाल खड़ा होकर, लगता है नाचना ही कथा हो गया, ऐसा स्वरूप है। तो अब ये परिवर्तन है, जैसा हो वैसा स्वीकार करना है। तो यहाँ भी हुआ, धूल उड़ावत संत सब, ताली देत बहु ढंग, और सभा बीच ताही समय, आए नंग धड़ंग। श्री सुखदेव जी के आने पर रज उड़ाई है, गंगा रज उड़ाई है, ताली बजाई है, स्वागत किया है। दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं, प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभं, श्यामं सदापीच्य वयोंगलक्ष्म्या, स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। दिगंबर वेश है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र बनी हुई हैं। कागल काले घुंघराले बालों की अलकावली कंधों पर पड़ी हुई है, चौड़ा मस्तक है, ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ है, चढ़े हुए धनुषी बढ़िया भ्रकुटी युगल है, बंद कमल से सुंदर कटीले नयन हैं, पतले पतले अधर युगल जो लालिमा से लालित्य हैं, मंद मुस्कान जिन पर स्थिर है, उभरे हुए सेव से गाल हैं, शंख से ग्रीवा है, सिंह से गठे हुए कंधे हैं, आजानु बाहें हैं। महाराज मंद मंद गति से गंगा के तट को भी पवित्र करते हुए भागवत मंत्रों का वाणी से मंद स्वर में उच्चारण करते भगवान श्री सुखदेव जी, जो बड़े बड़े तपस्वियों के आदर्श हैं, परमहंसों के आचार्य परिव्राजकाचार्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी वहाँ उपस्थित भये हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या। हमारे महंत जी कह रहे थे थोड़ी रामायण भी कह दिया करो बीच में, हमें रामायण आती ही नहीं है, पर यहाँ देखो संगति मिलाई है संतों ने। कैसे हैं भगवान सुखदेव जी? स्वरूप और स्वभाव दोनों मिलता है राम जी से। श्यामं, वहां श्यामल गात शरीरु है लोचन, श्यामल गात शरीर हो लोचन, श्यामल गात शरीरु है लोचन, श्यामल गात शरीरु है लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। श्यामं सदापि च वयोंग लक्ष्म्या। ऐसे श्री ठाकुर जी सुखदेव भगवान आसन पर विराजमान करा, गंगा जी के रज से ही चबूतरा बना के बढ़िया आसन बना दिया गया और उसी पर श्री सुखदेव जी को विराजमान कराया। कर गही तब मुनि वर बैठा रे, कर गही तब मुनि वर बैठा रे, परम श्रेय सो बचन उचारे, परम स्नेह सो बचन उचारे,
बचन जाए अग कीसा। श्री सुखदेव जी को आसनासीन किया है, चरणों को धोकर चरणोदक पान किया, मस्तक धर के चरणों में प्रणाम किया। आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपके वाणी से मेरा पाप समाप्त हो जाएगा। आप कृपा पूर्वक पधारे हैं, आपके चरणों में वंदन है भगवान। बस यही आपसे निवेदन करना है। नितराम्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसा यत् श्रोत मथो जप्यम यत् कर्तव्यम न विप्रभो। एक तो आप निवेदन आपसे यह है कि मरण धर्म को क्या, जो मर रहा हो उसे क्या करना चाहिए। आप सब लोग सुन रहे हो कि बैठे हो, क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? ऐसे करो कि ऐसे करो? ऐसे कर दोगे तो भी हम नाराज थोड़े ही होंगे, हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका नहीं सुनोगे तो। आप इतने लोग हो, हम अकेले ही तो हैं। पर सुनो और समझो, दोनों बातें हैं। सुनना अलग है, समझना अलग है। प्रश्न महाराज परीक्षित का क्या है? म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसा, जो मर रहा हो उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, कौन मर रहा है यही बात तो समझनी है। हम भ्रम में हैं, लगता है कि हम जी रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं, हम पल पल मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। एक श्वास जो नाक में भरी है उतनी जिंदगी है, श्वास निकल गई उतनी जिंदगी चली गई। अब अगली श्वास को आवन होए ना होए, संतों ने कहा कि अगली श्वास आए ना आए कोई भरोसा है क्या। इसलिए श्वास श्वास पर राम रट, व्यर्थ श्वास मत खोए। इतनी भगवान संतों ने बात कही है। एक श्वास पर भरोसा रखो जो नाक में है, अगली आएगी कि नहीं कोई पता नहीं है। इसलिए राम 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 करते ही रहो महाराज। भजन बिना पछतय हो महाराज, भजन पछतय हो महाराज, भजन बिना पछतई हो महाराज, भजन बिना पछतई हो महाराज, पछतई हो महाराज, पछतई हो महाराज, भजन बिना 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 पछतई हो महाराज। नर तन पाय विषय सुख भोगे, नर तन पाय विषय सुख भोगे, नर तन पाय विषय सुख भोगे, नर तन पाए विषय सुख भोगे, बैठे न साधु समाज, बैठे न साधु समाज, भजन बिना पछतई हो महाराज, भजन बिना पछतई हो महाराज, भजन बिना पछतई हो महाराज। सुत दारापति संपत्ति जोरी, 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 तजी सारी मर्याद। सुत दारा पति और संपत्ति को जोड़ने में सारी मर्यादाएं छोड़ दी। तजी सारी मर्याद, भजन बिना पछतई हो महाराज, भजन बिना पछतई हो महाराज, भजन बिना पछतई हो महाराज, भजन बिना पछतई हो महाराज। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, सत्य कहूँ निज कागज कोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, सत्य कहूँ निज
कागज कोरे। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। कोरे कागज पर लिखना एक कहावत है ना, कि कहो तो कोरे कागज पर लिख दें अगर विश्वास ना हो। तो ऐसे ही सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। क्या बात सत्य है कि कछु संग नहीं जात, कछु संग नहीं जात, भजन बिना पछतई हो महाराज। 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 इसलिए जन मिथिलेश कहत कर जोरे। जन मिथिलेश कहत कर जोरे। दास मिथिलेश कहत कर जोरे। दास मिथिलेश कहत कर जोरे। जन मिथिलेश कहत कर जोरे। जन मिथिलेश कहत कर जोरे। हाथ जोड़कर कर जोरे, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि भजन करो दिन रात। भजन करो दिन रात। भजन बिना पछतई हो महाराज। भजन बिना पछतई हो महाराज। भजन बिना पछतई हो महाराज। जिनके भरोसे तुम फूले फिरत हो। जिनके भरोसे तुम फूले फिरत हो। जिनके भरोसे फूले फिरत हो। जिनके भरोसे फूले फिरत हो। जिनके भरोसे पे फूले फिरत हो। जिनके भरोसे पे फूले फिरत हो। ये सब धोखेबाज, ये सब धोखेबाज। भजन बिना पछतई हो महाराज। 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 भजन के बगैर पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। महाराज कहते सब वर्ण धर्मा, सबको मरना है। तो श्री परीक्षित जी ने पूछा जो मर रहा उसको क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न परीक्षित जी का है कि हम सबका है? सबका प्रश्न। इसीलिए तो भगवान सुखदेव जी ने कहा वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप। जो सबका होता है वो सबसे अच्छा होता है। भगवान सबका है, सबसे अच्छा है। सूर्य भगवान सबका है, सबसे अच्छा है। गंगा जी सबकी हैं, सबसे अच्छी हैं। सीताराम दरबार सबका है, सबसे अच्छा है। झूलन बिहारी सबके हैं, सबसे अच्छा है। और तुम्हारे घर के अंदर बना हुआ ठाकुर दरबार सबका है क्या? वो केवल तुम्हारा है, इसलिए वो कमजोर है। तो जो सबका है वो सबसे अच्छा है। आप भी जब तक अपनों के बने रहोगे तब तक कमजोर रहोगे, और जिस दिन अपनों के छोड़कर सबके हो जाओगे उसी दिन सबसे अच्छे हो जाओगे। पुजारी जी सबके हैं, सबसे अच्छे हैं। महंत जी सबके हैं, सबसे अच्छे हैं। तुम्हारे कक्का दादा चाचा केवल तुम्हारे हैं तो उस गड़बड़ है। इसलिए जो अपनों का है वो कमजोर है, और जो सबका है वही सबसे अच्छा है। तो प्रश्न हो चाहे व्यक्ति हो, अगर सबके लिए है तो सबसे अच्छा है। श्री परीक्षित जी का प्रश्न अगर ये होता कि मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, ये सबका प्रश्न है। इसलिए भगवान सुखदेव जी बोले वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप। राजन, आज आपने नृप होना सार्थक कर दिया। आज आप राजा हैं। महाराज ने कहा कि मैं राजा हूं, मैं तो बैरागी होकर यहां आ गया, आप राजा क्यों? बोले अब ही सच्चे राजा हुए हो। अभी तक आप राजा थे केवल अपनी राज्य सीमा की प्रजा के, अब आप राजा हो गए तीनों लोकों के, सकल भुवन के। क्यों?
क्योंकि पूछे हु प्रश्न जगत हित लागी। आपने जो प्रश्न किया है वो सारे जगत के हित में प्रश्न है, इसलिए सारे जगत के आप राजा हो गए। आज आप सारे जगत के राजा हो गए। आज तक आपने उपकार किया होगा, पर आज परोपकार किया है। आहा, किसी दुखी का सहयोग करना उपकार है, पर संपूर्ण सृष्टि का एक साथ कल्याण करने का उपाय करना ये परोपकार है। इसलिए भगवान की कथा कहना, सुनना, कराना सब परोपकार के अर्थ में लिया गया है। बाबा ने वर्णन किया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को हितकारी, तुम समान नहीं को हितकारी। ऐसा हित करने वाला कोई दूसरा नहीं। तो सबसे बड़ा हित ऐसी कौन? जो भगवान की कथा सुनवावे, भगवान की कथा से जोड़े, कथा सुनावे। इसलिए गोपियां कहती हैं, भूरिदा जना, वो लोग संसार में सबसे बड़े दानी हैं जो आपकी कथा गा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कथा करा रहे हैं। और होनी चाहिए कथा, ये ध्यान रखो। तो मैं निवेदन कर रहा था, परीक्षित जी ने पूछा मरने वालों को क्या करना चाहिए। ये सुनकर श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और बोले, राजन आप धन्य हैं, आज आपने राजा होना सार। नृप का मतलब होता है नन पालयतीत नृपा, जो लोगों का पालन करे वो नृप है। तो पालन करने के अर्थ में सबसे बढ़िया व्यवस्था क्या है? भगवान से जोड़ दे, यही पालन करना सबसे बड़ा है। देखो संसार में हजारों विषय हैं, संसार में इतनी बातें हैं कि कहते सुनते आपको 1000 वर्ष की उम्र मिली हो और संसार की बातें कहना सुनना शुरू कर दो तो जीवन पूरा बीत जाएगा, बातें खत्म नहीं होंगी। होंगी? नहीं होंगी खत्म। श्रोतव्याधीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रता। हे राजन, हजारों विषय हैं संसार में कहने सुनने के, लेकिन अगर जीवन के कल्याण करने वाली बात ना सुनी जाए तो कहना सुनना दोनों बेकार, उसका कोई मतलब नहीं। महाराज कहते हैं, राजन आपने पूछा कि मनुष्य को का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, संसार में आकर के मनुष्य सोने कमाने खाने में लग जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात भई सो गए, दिन हुआ कमाने लगे, बीच का समय बचा खाने में चला गया, व्यवायन माने भोगने में चला गया, जो धन कमाया उसे भोगने में चला गया। भजन का समय ही नहीं है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्य ससपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना धन, अपना घर, इसमें उन्मत्त हैं। और एक बात बड़ी आश्चर्य की है कि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन, पत्नी पुत्र परिवार धन सम्मान में उन्मत्त होकर के, और ये भी नहीं पत्नी को मरता हुआ देख रहे हैं, बाप को मरता हुआ देख रहे हैं, परिवार को मरता हुआ देख रहे हैं, पड़ोसी मरता, तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। सबको मरता हुआ, बिछुड़ता हुआ, छूटता हुआ देखते हुए भी हमारे अंदर विवेक नहीं जागता। हम नहीं देख पाते कि हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा। तो तैयारी करो, तैयारी करो महाराज। आहा, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बोले रुपया से बेग खचाखच भरे रहो हमेशा, जाने कब यात्रा पर जाना पड़े। मतलब क्या है? मतलब यही है कि भगवान के नाम की मणि अपने बैग में बराबर ठूसते रहो, बराबर भरे रहो, जब घंटी बजे तुरंत चल दो। तैयारी रखो, इससे अच्छी तैयारी कुछ और नहीं है, सबसे बड़ी तैयारी यही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आप ये चिंता न करो कि आपके पास 7 दिन का समय है। खट्वांग के पास तो केवल एक मुहूर्त का समय था, और मुहूर्तम सर्वम उत्सृज गतवान अभयम हरिम, एक मुहूर्त में सब कुछ छोड़ करके अभयदाता परमात्मा के चरण शरण में आ गए। राजन मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा, और ये भागवत वो कथा है
मैं जन्म लेते ही वन में चला गया था। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे है। निर्गुण में रमण करने वाले लोग भी भगवान की कथा सुनते हैं और आनंद लेते हैं। मुझे देखो, मैं जन्म लेते ही जंगल में चला गया था, पर भागवत जी के मंत्रों को सुनकर मैं जंगल से निकल के पिताजी के चरणों में आ गया। ये यहाँ से यहाँ क्यों कर दिए? वहाँ बहुत अच्छे थे कल। अच्छा, आपको दिक्कत है, हमें दिक्कत चाहे कितनी होती है, अपनी परेशानी। ये बहुत नजदीक हो गए ना, कोई बात नहीं। आप चिंता मत करिए, 7 दिन का समय आपके पास है। तवाप्य तर्री कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। आपके पास तो 7 दिन है। खट्टवांग के पास तो एक मुहूर्त था केवल। बस सत्संग के शस्त्र से, ध्यान से सुनो, ये सत्संग क्यों होता है? ये सत्संग क्या है? ये सत्संग है कुल्हाड़ी। शस्त्रेण संग, ये संग शस्त्र है। ये सत्संग कुल्हाड़ी है जिससे इस प्रहा को काटो, इस प्रहा को काटो, मोह के बंधन को काटो और पूर्ण तीर्थ जलाप्लुता, और तीर्थ में जाकर तीर्थ जल में स्नान करो। और तीर्थ जल में स्नान करके कल्पित आसन पर बैठकर, यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है, ब्रह्म बीजम अविस्मरण। सब जगह वही बात है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, उसे कोई बदल थोड़ी सकता। भगवान सुखदेव जी भी कहते हैं ब्रह्म बीज का अविस्मरण। अविस्मरण माने कभी ना भूले, लगातार स्मरण, लगातार स्मरण। ब्रह्म बीज का मतलब क्या है? ब्रह्म बीज का अभी बताया था अर्थ। ब्रह्म बीज का मतलब है भगवान के नामाक्षर। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम, राम, कृष्ण, शिव, हरि, नारायण, ये जो भगवान के नाम में आने वाले अक्षर हैं, यही ब्रह्म बीजाक्षर है। ओम राम, फिर राम में चतुर्थी लगाकर नमा, स्मरण करो और नाम जप करते करते आपका मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन बुद्धि से युक्त होकर के, शुद्ध मन बुद्धि से युक्त होकर के परमात्मा का ध्यान करेगा। एक बात बहुत अच्छी लिखी है महाराज जी यहाँ, मनः निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचिन न स्मरेत्। हम लोग समझते कि मन खराब है। मन खराब है नहीं, मन खराब कर लिया है। कपड़ा गंदा नहीं होता, कपड़ा गंदा कर लेते हो। मन खराब नहीं है। मना तो तन में मना शिव संकल्प वस्तु। मन तो शिव रूप है, मन तो शिव रूप है, पर आपने गंदा कर लिया है उसको। क्योंकि यहां भगवान सुखदेव जी कहते हैं मना निर्विषयम युक्त्वा, मन को आपने विषयी बना दिया है। और जब मन निर्विषयी होगा तो निर्विषयी मन भगवान के अलावा किसी को याद करता ही नहीं है। जैसे भौरा पुष्प को छोड़कर, कमल को छोड़कर कहीं जाता नहीं है, ऐसे ही मन भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं जाता नहीं है। पर कब? जब मन आपका मन शुद्ध हो। मना निर्विषयम युक्त्वा। इसलिए अगर मन भगवान के अलावा कहीं भाग रहा है तो समझो कि मन हमने गंदा कर दिया, कचड़ा बना दिया उसको। किंचिन न स्मरेत्, फिर वो कुछ याद नहीं करेगा, केवल भगवान को। और जब लगातार भगवान की स्मृति आने लगेगी तो सारा जगत भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। पाताल में तस्ही पादमूलम, ऐसा बढ़िया वर्णन किया। ध्यान क्रिया का वर्णन किया। जब ध्यान का वर्णन किया तो परीक्षित जी का ध्यान भगवान में लग गया। श्री राधे। सारा जगत भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। फिर वही वर्णन किया पाताल में तस्ती पादमूलम, जो रामायण जी में पग पाताल शीश अजधाम आदि वर्णन किया। इसके बाद देखो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ध्यान सुनाया, ध्यान क्रिया सुनाई। तो सुनते सुनते परीक्षित जी का ध्यान लग गया भगवान में।
उसी बीच भगवान सुखदेव जी ने मंगलाचरण कर लिया और मंगलाचरण के बाद परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया है। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा सृष्टि तो भगवान का संकल्प है, एको हम द्वितीयो नास्ति, ये संकल्प आता है। सारी सृष्टि भगवान में लय हो जाती है। फिर एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हों, ऐसा जब संकल्प आया तो लोक सृक्षया, लोक सृष्टि करने के लिए भगवान जब संकल्प करते हैं तो भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी ने देखा जल ही जल है, जल की लहरों के टकराने से एक संकेत मिला। जल की लहरों से एक संकेत मिला, स्पर्शेषु यत् खोडसमेक विंसम निष्किंचनानाम नृप यत् धनम विदु कादयो मावसाना स्पर्शा। स्पर्श वर्णों का 16वां और 21वां वर्ण संकेत में प्राप्त हुआ। तप 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 तपस्या करने लगे और सहस्राब्द ममोघ दर्शनो, दिव्य 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को प्रदान करी और तीसरे स्कंद के प्रारंभ में विदुर जी का दुर्योधन के द्वारा अपमान किया गया। विदुर जी का यमुना जी के किनारे उद्धव जी से मिलन हुआ। श्री उद्धव विदुर में जो संवाद हुआ उसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। फिर श्री विदुर जी हरिद्वार में श्री मैत्रेय मुनि के यहाँ पहुँचे, वहाँ कथा श्रवण करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, पंच पर्वा अविद्या का निर्माण किया और दृष्टवा पापी असीम सृष्टि, उसे पापमय सृष्टि जान करके रोका। फिर 4 कुमारों को जन्म दिया, शनकम च सनंदम च सनातनमथात्म भू सनत कुमारम च मुनीन निष्क्रियानूर्धरेतसा। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से रुद्र भगवान, उसके बाद ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि में मरीचि अत्रि अंगिरसहु पुलस्त्या पुलहा क्रतु भृगुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदा। ये 10 बेटा हुए। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी के ही शरीर से मनु और शत्रुपा, जिनसे मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई है। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्त्रः कन्याश्च भारत आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु और शत्रु